हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद फ्रेंड। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ड ऑफ हेयर जीएस में। फ्रेंड 12 अक्टूबर 2023 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने नहीं अंत तक दोस्तों। ये रहा पहला प्रश्न। तो हाल ही में किसने टेनिस चाइना ओपन 2023 का खिताब जीता है? तो टेनिस की प्रतियोगिता चाइना ओपन 2023 और जीता गया दोस्तों ईगा श्वेटेक द्वारा। बता दें चाइना ओपन 2023 महिला सिंगल का खिताब किसने? तो ईगा श्वेटेक ने। जो दोस्तों कहाँ की? तो पोलैंड की दोस्तों यह खिलाड़ी हैं। वर्तमान समय में दोस्तों नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी हैं ईगा श्वेटेक। तो इनके द्वारा ही दोस्तों चाइना ओपन 2023 महिला सिंगल का खिताब जीता गया। वहीं मेंस सिंगल किसके द्वारा जीता गया वहां पर? तो उनका नाम है दोस्तों जैनिक सिन्नर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो हाल ही में किस टेलीविजन और फिल्म एक्ट्रेस ने 28वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता? तो दोस्तों 28वां बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 जो कहाँ पर? तो दोस्तों दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित किया गया। तो 28वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किनको दिया गया? तो दोस्तों भारतीय एक्ट्रेस हैं, भारतीय अभिनेत्री हैं करिश्मा तन्ना। इनको ही 28वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 3 पर। तो हाल ही में किस राज्य में नीरमहल जल महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो वह कौन सा राज्य है जिसमें नीरमहल जल महोत्सव का आयोजन हाल ही में किया गया? तो वह है दोस्तों त्रिपुरा राज्य, जिसके चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वह है दोस्तों मानिक शाह। वहीं गवर्नर कौन है त्रिपुरा राज्य में वर्तमान समय में? तो सत्यदेव नारायण आर्य। तो उत्तराखंड, यूपी और अरुणाचल प्रदेश के बाद ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला चौथा और पूर्वोत्तर का दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो वह भी बना है दोस्तों त्रिपुरा राज्य। बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न पर। तो वनडे विश्व कप के इतिहास में किस टीम ने सबसे बड़ा रन चेज का रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों एक दिवसीय विश्व कप 2023 क्रिकेट की प्रतियोगिता का 13वां संस्करण जो कि भारत में खेला जा रहा है। इसमें दोस्तों वनडे विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़ा रन चेज का रिकॉर्ड किसके द्वारा? तो पाकिस्तान द्वारा दोस्तों 344 रनों को चेज किया गया। किसके अगेंस्ट में? तो श्रीलंका के अगेंस्ट में दोस्तों पाकिस्तान ने श्रीलंका के साथ खेले एक मुकाबले में 345 रन चेज किए। और जानकारी देख लेते हैं दोस्तों विश्व कप में क्या क्या चर्चा में रहा। तो वनडे विश्व कप इतिहास में इंग्लैंड के सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं जो रूट, जिन्होंने दोस्तों ग्राहम वुड्स के 897 रनों के रिकॉर्ड को आंकड़े को पार किया। वनडे विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का नया रिकॉर्ड किनके द्वारा बनाया गया? तो वह दोस्तों डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया, जिनके द्वारा 19 इनिंगों में 1000 रन बनाए गए, जो कि सबसे तेज है। उन्होंने दोस्तों 20 इनिंगों में सचिन तेंदुलकर के बनाए हुए 1000 रनों का रिकॉर्ड तोड़ा। वहीं महिला क्रिकेट में 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कप्तानी करने वाली भारतीय कप्तान कौन बनी है? तो हरमनप्रीत कौर। आईसीसी विश्व कप इतिहास में सबसे तेज शतक किनके द्वारा बनाया गया? तो एडन मार्करम, जिन्होंने 49 गेंदों में दोस्तों शतक बनाया। विश्व कप इतिहास का सर्वोच्च किस टीम द्वारा बनाया गया? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका ने 428 रन बनाए, जो कि विश्व कप के इतिहास में सर्वोच्च स्कोर है किसी भी टीम द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 5वें पर। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया? तो उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा दोस्तों वह कौन सा जिला है जिसमें स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो उन्नाव जिला। प्रश्न 6 दोस्तों केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 6। दोस्तों केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी है? तो है दोस्तों मेरा युवा भारत, यानी मेरा युवा भारत, यानी MY भारत या माई भारत। बहुत ही महत्वपूर्ण, मेरा युवा भारत नए स्वायत्त निकाय को दोस्तों केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में मंजूरी दी। तो हाल ही में भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा किस नए बोर्ड की स्थापना की गई है? तो वह है दोस्तों राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, यानी नेशनल टर्मरिक बोर्ड। प्रश्न 7वां। तो हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? वर्ष 2023 में जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता यह की गई है दोस्तों UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी संयुक्त अरब अमीरात द्वारा।
तो हाल ही में जलवायु परिवर्तन के लिए भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोयिता गुप्ता को किस देश ने सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार यानी स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो वह है दोस्तों नीदरलैंड। बहुत ही महत्वपूर्ण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 8वें पर। तो हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई रसबली को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो रसबली है उड़ीसा राज्य के दोस्तों केंद्रपाड़ा जिले की है। बहुत महत्वपूर्ण। उड़ीसा जिले के केंद्रपाड़ा जिले की रसबली मिठाई को दोस्तों हाल ही में जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यह प्राप्त हुआ है। अन्य अगर जीआई टैगों की बात की जाए तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य की मरचा धान को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो वह है दोस्तों बिहार के पश्चिम चंपारण की। वही दोस्तों किस राज्य की याक चुरपी और खामती चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य की। हाल ही में दोस्तों किस राज्य की पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? तो वह है जम्मू और कश्मीर की। बढ़ते प्रश्न 9वें पर। तो हाल ही में भारत और किस देश ने अपने 75 साल के राजनीतिक संबंधों का जश्न मनाया है? तो दोस्तों हाल ही में भारत और किस देश ने अपने 75 साल के राजनयिक संबंधों का जश्न मनाया? तो है दोस्तों स्विट्जरलैंड। बढ़ते अगले प्रश्न 10वां। तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? तो रोजगार प्रयाग पोर्टल यह लॉन्च किया गया दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा। ध्यान है उत्तराखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी, उनके द्वारा ये दोस्तों रोजगार प्रयाग पोर्टल को लॉन्च किया गया। तो भारत का पहला प्लास्टिक कचरा बैंक यह कहां पर? तो देहरादून उत्तराखंड में। कार्टोग्राफिक संग्रहालय यह दोस्तों मसूरी उत्तराखंड में हाल ही में खोला गया। वहीं रक्तदान शिविर में दोस्तों विश्व रिकॉर्ड किस राज्य ने बनाया? तो वह है दोस्तों उत्तराखंड राज्य। प्रश्न 11वां। तो हाल ही में कौन सा देश इजराइल में अपने घातक लड़ाकू विमान तैनात करेगा? तो वह है दोस्तों अमेरिका देश। अमेरिका देश दोस्तों इजराइल में अपने लड़ाकू विमानों को हाल ही में अभी तैनात करेगा। बताते हैं इजराइल और गाजा के बीच दोस्तों अचानक युद्ध शुरू हो गया, जिसमें दोस्तों इजराइल द्वारा ऑपरेशन आयरन स्क्वाड को लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस देश ने दोस्तों ऑपरेशन आयरन स्क्वाड लॉन्च किया है? तो वही दोस्तों इजराइल। तो दोस्तों अब अमेरिका इजराइल देश की मदद के लिए अपने घातक लड़ाकू विमानों को इजराइल देश में तैनात करेगा। प्रश्न 12वां। तो हाल ही में सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जिन्होंने दोस्तों अपनी सरकारी इस सभी स्कूलों में दोस्तों स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा वहां पर उपलब्ध कराई है? तो है बरेली। यानी उत्तर प्रदेश राज्य का बरेली ऐसा पहला जिला बना है जिन्होंने दोस्तों सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा वहां पर उपलब्ध कराई है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो उसका नाम है दोस्तों मां वेला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन। यानी मां वेला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन यह अभी प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नया नाम उत्तर प्रदेश में कर दिया गया है। प्रश्न 13वां। किस बॉलीवुड अभिनेता को पेडिग्री इंडिया ने अपना भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वह है दोस्तों अभिनेता वरुण धवन। यानी अभिनेता वरुण धवन, इनको ही दोस्तों पेडिग्री इंडिया ने अपना हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर भारतीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पालतू जानवरों की देखभाल और पोषण में अग्रणी मार्स पेट केयर ने दोस्तों अभिनेता वरुण धवन को पेडिग्री इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में नियुक्त किया है। द बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को दोस्तों आपदा प्रबंधन पर 6वीं विश्व कांग्रेस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। द हाई सेंस ने दोस्तों किन्हें? तो रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वहीं आईसीसी ने दोस्तों विश्व कप 2023 के लिए सचिन तेंदुलकर को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वहीं जियो मार्ट ने किस भारतीय आइकॉन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो वह दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी। 14वां प्रश्न। प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन के लिए ऑक्शन में प्रो कबड्डी लीग इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर कौन बने? तो दोस्तों उनका नाम है पवन कुमार शहरावत। बहुत महत्वपूर्ण। प्रो कबड्डी लीग का 10वां सीजन, तो उसके ऑक्शन में दोस्तों सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं और जो कि अभी तक प्रो कबड्डी लीग के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी, तो उनका नाम है दोस्तों पवन कुमार शहरावत, जो कि दोस्तों तेलुगु टाइटंस ने इन्हों 2.605 करोड़ रुपए में इनको खरीदा है। यानी पवन कुमार शहरावत दोस्तों इनका नाम है। किस टीम द्वारा? तेलुगु टाइटंस द्वारा दोस्तों 2.605 करोड़ में इनको
प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन में दोस्तों खरीदा गया। दोस्तों अगर आईपीएल सीजन 2023 की बात की जाए तो उसमें सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे, तो उनका नाम था दोस्तों सैम करन। वहीं वुमेन प्रीमियर लीग का जो पहला संस्करण जो कि वर्ष 2023 में खेला गया, उसमें सबसे महंगे महिला खिलाड़ी तो वो थी दोस्तों भारत की स्मृति मंधाना। प्रश्न 15वां, हिमाचल प्रदेश जिला सुशासन सूचकांक पर वार्षिक रिपोर्ट 2022 में किस जिले को प्रथम स्थान मिला है, तो है दोस्तों हिमाचल का कांगड़ा जिला। यानी हिमाचल प्रदेश जिला सुशासन सूचकांक पर वार्षिक रिपोर्ट 2022 जारी हुई, जिसमें पहले स्थान पर जो जिला रहा है वो हिमाचल का वो है कांगड़ा जिला। दूसरे स्थान पर दोस्तों जिला हमीरपुर, यानी दूसरे स्थान पर हमीरपुर। वहीं तृतीय पुरस्कार मिला है दोस्तों लाहौल स्पीति जिले को। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले को जिला सुशासन सूचकांक पर वार्षिक रिपोर्ट 2022 में तीसरा स्थान वहां पर प्राप्त हुआ है। तो हाल ही में अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना यह भी हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ की गई। हिमाचल के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू। गवर्नर कौन है, तो शिव प्रताप शुक्ला। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है वहां पर, तो उनका नाम है मुकेश अग्निहोत्री। प्रश्न 16वां, भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण, भारत की वो कौन सी बैडमिंटन की जोड़ी है जिन्होंने दोस्तों युगल है जोड़ी है जिन्होंने BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है, तो है दोस्तों सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। पहली भारतीय युगल जोड़ी बनी है जिन्होंने BWF रैंकिंग में दोस्तों शीर्ष स्थान पर यह पहुंचने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी है। BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो ध्यान रहे सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी। प्रश्न 17वां, तो कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने डीलरों से जुड़े वित्तीय समाधानों के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो है दोस्तों IDBI बैंक। यानी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने दोस्तों अभी डीलरों से जुड़े वित्तीय समाधानों के लिए किसके साथ, तो IDBI बैंक के साथ समझौता किया है। IDBI यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब होती है, तो 1964 को। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। तो चेयरमैन कौन है इसके, तो उनका नाम है MR कुमार। प्रश्न 18वां, किस लेखक को 15वें श्रीनिवास रायप्रोल कविता पुरस्कार की विजेता के रूप में घोषित किया गया है, तो वह है दोस्तों निकिता देशपांडे। बता दें मुंबई की लेखिका है निकिता देशपांडे। इनको ही 15वें श्रीनिवास रायप्रोल कविता पुरस्कार की विजेता के रूप में इनको घोषित किया गया है, तो उनका नाम निकिता देशपांडे। प्रश्न 19वां, किस देश ने हाल ही में बेल्ट एंड रोल पहल साझा भविष्य के वैश्विक समुदाय का एक प्रमुख स्तंभ शीर्षक से एक श्वेत पत्र जारी किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण, वो कौन सा देश है जिन्होंने दोस्तों हाल ही में बेल्ट एंड रोड पहल साझा भविष्य के वैश्विक समुदाय का एक प्रमुख स्तंभ शीर्षक से एक श्वेत पत्र जारी किया है, तो वह है दोस्तों चीन देश। तो हाल ही में 19वें एशियाई खेलों का आयोजन कहां पर किया गया, तो ध्यान दें शोंगझाओ चीन में, जिसमें दोस्तों पहले स्थान पर कौन था, तो 201 गोल्ड के साथ और टोटल 383 मेडल के साथ दोस्तों चीन पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर जापान, तीसरे पे कोरिया और चौथे स्थान पर कौन, तो दोस्तों 107 मेडलों के साथ चौथे स्थान पर भारत देश वहां पर था। प्रश्न 20 और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, संस्कृत मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया है, तो वह है दोस्तों 449 449 स्थानों को दोस्तों संस्कृत मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत इनको भारतवर्ष में दोस्तों चिन्हित किया है। तो दोस्तों 12 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर्स के होते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो आपके लिए पिछले वीडियो से प्रश्न। तो आपको बताना है दोस्तों हाल ही में कौन सा देश इंडियन ओशियन रिम संघ मंत्रिपरिषद की बैठक की मेजबानी करेगा, तो आपके सामने जो ऑप्शन है दोस्तों श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत या मालदीव। तो उस प्रश्न को तो उत्तर आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो की PDF मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ड अफेयर GS भी दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।